मनीषात के ज़ेर असर होने की वजह से दुआज़ारा बार बार गशी में जा रही है और वो उसको बार बार शोल्डर से उठा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बाबा मैंने लाहौर नहीं जाना, मुझे बहुत बुरी हालत में रखा गया। ज़हरा काज़मी की अपने बाप से इल्तिजा, अंधेरे कमरे में रखते, दिन रात इतना अंधेरा होता कि दिन रात का पता ही ना चलता। मैं रोती रहती, बिलखती रहती, लेकिन मुझे झूठी कहानियाँ मीडिया पर सुनाने के लिए उकसाते रहते। 3 महीने कैसे गुजारे वालिदैन को ज़हरा काज़मी ने सच्चाई बयान कर दी। मेहंदी काज़मी ने बेटी को घर वापस लाने की यकीन दहानी कराई। ज़हरा काज़मी ने वालिदैन के सीने लगकर अलविदा कहा। मुलाकात की दिल हराश कहानी, दुख बड़ी कहानी जो अंदर का प्यार, अंदर का सच बयान करेगी। मेहंदी काज़मी कब अपनी बेटी को वापस घर ला रहे हैं, इस वीडियो में बात करेंगे। आपको वो सब पता है। ज़हरा काज़मी की वालिदैन से मुलाकात के बाद ज़हीर गैंग बिल्कुल पागल हो गया है, दौड़े पड़ रहे हैं। जो तसव्वुर भी नहीं कर रहे थे, वो सोच ही नहीं सकते थे कि ये मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि एक बाप को उस महाज पर शिकस्त देने की कोशिश की जा रही है जो बाप कोई भी हार मान नहीं सकता है। ज़हीर गैंग को ये था कि हम पैसे की ताकत से और ज़हरा काज़मी को अंडर प्रेशर रख कर ये जंग जीत जाएंगे, लेकिन उनको खून के रिश्तों की ताकत का अंदाज़ा ही नहीं था, सच की ताकत का अंदाज़ा ही नहीं है। खून का रिश्ता ज़हरा काज़मी के साथ मेहंदी काज़मी का, सच की ताकत का अंदाज़ा अवाम के साथ। वक्ती तौर पर आप गुमराह कर सकते हैं, क्योंकि बच्ची छोटी उम्र की है, अंडर प्रेशर होने की वजह से आपके कहने पर झूठे बयानात दे रही थी। 14-15 साल की ज़हरा काज़मी है, उसके साथ बहुत जुल्म हुआ। जब ज़हीर के घर छापा मारा जाता है तो एक बहुत ही पुरस्कार किस्म का घर है, जहाँ पर टॉयलेट और किचन एक ही कमरे में है। कचरे में कुछ ऐसी ड्रग निकली जिसके ऊपर हम बात नहीं कर सकते। पुलिस ने शामिल तफ्तीश किया हुआ है इन चीज़ों को। बच्ची पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता है। बच्ची को एहसास था, लेकिन वो वालिदैन और बहनों की खातिर इनके जुल्म बर्दाश्त कर रही थी। बच्ची को एहसास था कि वो किन वहशी दरिंदों में फंस चुकी है। बच्ची को नॉर्मल होने में भी कुछ वक्त लगेगा। 16 अप्रैल से लेकर 3 महीनों की तल्ख यादें बच्ची के जहन पर गहरा असर छोड़ चुकी हैं। इस डिप्रेशन से निकलना इतना आसान नहीं है। मुलाकात में बच्ची ने अपने वालिदैन को बताया कि वो किन बुरे हालात को फेस कर चुकी है और बहुत ही ज़्यादा तल्ख तजर्बे का शिकार रही है। ज़हरा काज़मी ने साफ साफ बताया कि वो अपनी नानी और वालिदैन को बहुत ज़्यादा मिस करती थी। ज़हरा काज़मी का कहना है, मुझसे ज़बरदस्ती चीज़ों पर साइन करवाए जाते थे और बयान दिलवाए जाते थे। ज़हीर ने एक इंटरव्यू में कहा, हम गरीब हैं इसलिए मेहंदी काज़मी हमें कबूल नहीं कर रहे। अगर तुम लोग गरीब हो तो इतने करोड़ रुपए कैसे केस पर लगा रहे हो? अचानक से कैसे इतने अमीर हो गए? आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें ज़हरा काज़मी और ज़हीर का इंटरव्यू था। उस वीडियो में ज़हीर के शोल्डर पर ज़हरा काज़मी बार बार गिर रही थी। उसमें ज़हरा काज़मी को नशा आवर इंजेक्शन दिए गए थे। इनका झूठ देखिए, कह रहे हैं कि मैं ज़हरा काज़मी को बुखार है। ज़हरा काज़मी ने बताया कि पहले 1.5 महीने मुझे बहुत ज़्यादा सफ़र करवाया गया, दिन रात मुझे सफ़र करवाया जाता रहा। लाहौर में मुझे एक बंद कमरे में रखा जाता था। मुझे किसी के आने जाने की खबर नहीं थी, ना मुझे बाहर आने जाने की इजाज़त थी। अंधेरे की वजह से मेरा दम घुटता था, मैं चीखती चिल्लाती थी, जिस पर शबीर की बीवी ने मुझे मोहल्ले वालों के सामने पागल तक करार दे दिया। ज़हरा काज़मी का कहना है, मैं कभी भी वापस नहीं जाना चाहती हूँ। इनका एक और झूठ आपके सामने रख रही हूँ। झूठी अदाकारा एक बहुत ही आलीशान घर में लेकर जाती है और कहती है इसमें ज़हरा काज़मी को रहना है। ज़हरा काज़मी का कहना, मुझे ये लोग पुलिस छापे के बाद जगह जगह छुपाते रहे, कभी किसी इलाके में तो कभी किस इलाके में, लेकिन जो भी जगह होती वो रहने के काबिल नहीं होती थी। तमाम पाकिस्तानी अवाम का फ़ैसला है कि ये बच्ची को अपने वालिदैन के पास ही रहना चाहिए, ताकि वो डिप्रेशन से जल्द निकल कर एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सके। इस ख्वाहिश का इजहार भी ज़हरा काज़मी ने किया है। मेहंदी काज़मी ने उससे यकीन दहानी भी करवाई है। वो दिन दूर नहीं है जब बच्ची वालिदैन के पास वापस घर आएगी, पुरसकून होकर एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेगी। ये सब खबरें ज़हीर गैंग तक भी पहुंच चुकी हैं। उनको पता है अब हम सज़ाए मौत से नहीं बच सकते। इस वजह से वो दरखास्तों पर दरखास्तें दे रहे हैं। इससे वो कोशिश कर रहे हैं कि बच्ची से मुलाकात करें। इनका भयानक अंजाम नज़दीक है, ताकि ये दरिंदे आइंदा किसी की बेटी को वर्गलाकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। बड़े ही बेशरम लोग हैं और वो झूठी अदाकारा है, एक औरत होकर इन दरिंदों का साथ देती रही। एक बच्ची जो भी माइनर है, उसकी शादी जो झूठी है उसको प्रमोट किया, शर्म का मुकाम है। इनकी परवरिश किस तरह हुई है, इनको ज़रा सा भी एहसास नहीं है। पाकिस्तान की पूरी अवाम इन पर थूकती है। इनको सोचना चाहिए ये लोग आपसे कितनी नफरत करते हैं। एक औरत होकर एक औरत का घर तबाह करना, एक बच्ची को
بچی کی زندگی تباہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ ان فتنہ پر لوگوں سے ہماری بیٹیوں کو بچائے، آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔